Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss spanned and spanning set in linear algebra. We will also discuss some of their examples and theorems. तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, स्पैन्ड एंड स्पैनिंग सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हमारे पास एक सेट है S. इफ S is equal to V1, V2, VR is a set of vectors in vector space V, then set of all linear combinations of the vector V1, V2 up to so on VR is called spanned set। यानी कि हमारे पास S कोई भी सेट है जिसके अंदर वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे स्पैन्ड सेट कहलाते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर S V1 V2 VR के बराबर है, एक सेट ऑफ वेक्टर है हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर, तो उसके वेक्टर्स जो S के वेक्टर्स हैं V1 V2 R, उनसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सब का अगर आप इकट्ठा कर लें या उन सब कॉम्बिनेशंस को आप एक सेट बना लें तो वो सेट जो है वो क्या कहलाता है, स्पैन्ड सेट। यानी कि हम कह सकते हैं स्पैन्ड सेट के अंदर सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। और इसी तरह इसको जो वेक्टर हैं हमारे पास V1, V2 अप टू सो ऑन VR, ये डिनोट करते हैं हम इससे। ये साइन आपको नज़र आ रहा है, ये किसका, स्पैन ऑफ S। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड वी रीड एज स्पैन ऑफ S। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पैन ऑफ S। और इसके अंदर कौन से होंगे, V1 V2 VR के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। या इसके अलावा इसे हम ये भी कह सकते हैं, वी से दैट द वेक्टर्स V1 V2 VR स्पैन S, यानी कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो स्पैन करते हैं S को। और जो कि हमारे पास ये वाला सेट है, ये वाला सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पैनिंग सेट। इसे क्या बोलते हैं, स्पैनिंग सेट। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं जो वेक्टर्स का सेट है वो स्पैनिंग सेट होता है, जो वेक्टर्स का सेट है वो स्पैनिंग सेट होता है। और उन वेक्टर्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सब का सेट जो है हमारे पास क्या होता है, स्पैन्ड सेट होता है। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर्स का सेट है वो स्पैनिंग सेट कहलाता है, और उन वेक्टर से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर हम उनको इकट्ठा कर दें तो उनसे जो सेट बनेगा वो कौन सा होगा, स्पैन्ड सेट होगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम वो कहते हैं इफ़ S इज़ एम्प्टी सेट, यानी कि पहले तो हमने देखा था कि S जो है वो वेक्टर्स का सेट था, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास S जो है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, देन स्पैन ऑफ 5 यानी खाली सेट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही बनेगा इसका स्पैन के अंदर। तो ये थी डेफिनेशन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सेट ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो स्पैनिंग सेट उसे हम कहते हैं, और उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस का जितना भी मजमूआ है, या उसे हम कह सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन का हम एक सेट बना लें तो वो हमारे पास क्या होता है, स्पैन्ड सेट होता है। अब हम देखेंगे
कि हम चेक करते हैं टेस्ट फॉर स्पैनिंग। स्पैन्ड सेट है या नहीं है, ये हम देखेंगे। और इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो है एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, शो दैट वेक्टर्स 1 2 and 3 5 span the vectors space R। अब देखें इस एग्जांपल में हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं। एक वेक्टर हमारे पास क्या है 1 2 है और एक वेक्टर है 3 5। इनको हमने शो कराना है कि ये वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर को स्पैन करते हैं। तो देखें जी सोल्यूशन इसका देखते हैं ज़रा, क्या ये स्पैन करते हैं या नहीं। स्पैन के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि क्या हम आर स्क्वायर को एज आ लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात, हमने पहले भी पढ़ा है कि स्पैन्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करेंगे कि क्या ये दोनों वेक्टर्स जो है वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर के लीनियर कम्बिनेशन में लिखी जा सकती है या नहीं। अगर हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सेट स्पैन द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर। तो सपोज करते हैं हम कि हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है, लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस। अब हम देखेंगे, इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये इसके लीनियर कम्बिनेशन में से हम लिख सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें स्केलर्स की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे लेट करेंगे K1 एंड K2 आर स्केलर्स। लिखते हैं जी हमारे पास XY इज इक्वल टू K1 1 2 ये पहला वेक्टर प्लस K2 स्केलर दूसरा वेक्टर 3 5। K1 को मल्टीप्लाई करेंगे K1 2K1 प्लस 3K2 5K2। इधर क्या रहेगा, XY रहेगा। XY इज इक्वल टू, पहले को पहले में ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे में ऐड करेंगे। तो इसे अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें या इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू X एंड 2K1 प्लस 5K2 इज इक्वल टू Y। अब हमने जो है इसे सॉल्व करना है, और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था जिसमें हमने लीनियर कम्बिनेशन पढ़ा था, और अगर आपको लीनियर कम्बिनेशन के बारे में आइडिया नहीं तो उसके लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लीनियर कम्बिनेशन को भी वहाँ से समझ सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए हैं, हल किए हुए हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको देखते हैं कि ये हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू क्या आती है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या होगा, उसको AB से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट्स होते हैं 1 2 3 5 X
y। अब हमने इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि यहाँ पे भी ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये काम हमने करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वन है, तो इसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन लगाएंगे। और यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन हमारे पास होगा वो होगा R2 माइनस 2R1। तो इससे हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, वन वैसे आएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे थ्री, यहाँ पे -1 और बाकी इसकी क्या हालत होगी, ये वैसे रहेगा और ये बन जाएगा y माइनस 2x। ये हमने पहला ऑपरेशन लगा दिया, वन के नीचे ज़ीरो। अब हमारा अगला काम है, इसको हम वन बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे, ज़ीरो बनाएंगे। तो देखते हैं जी, इसको मैं दोबारा से लिखूँगा। तो इसको कैसे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम लगाएंगे R2 प्लस 3R1। तो क्या बन जाएगा, ये वैसे रहेगा, ये -1 का -1, ये बन जाएगा ज़ीरो और ये बन जाएगा y माइनस 2x, वैसे ही रहेगा। और चेंज कौन सी होनी है, पहली रो चेंज होनी है, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 5x। आप इसको हल कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, ये सिंपल सा काम करना है। अब हमें यहाँ पे -1 नहीं बल्कि +1 चाहिए, तो -1 और 2 कर देंगे, क्या बनेगा हमारे पास 1 0 0 1 3y माइनस 5x 2x माइनस y। अब हमारे पास यहाँ पे k1 और k2 की वैल्यू आ गई है। ज़रा हम देखते हैं क्या होगी। k1 हमारे पास क्या होगा 3y माइनस 5x एंड k2 हमारे पास क्या होगा 2x माइनस y। अब k1 और k2 की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन में, और कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे एक्स वाई को। तो ये क्या बन जाएगा, इस साइड पे एक्स वाई वैसे रहेगा, k1 की जगह अब आ जाएगा 3y माइनस 5x और 1 2 साथ वेक्टर हमारे पास गिवन था, k2 2x माइनस y और इसके साथ वेक्टर हमारे पास गिवन था 3 5। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने एक्स वाई को एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया है। हमारे पास स्केलर्स जो k1 और k2 थे उनकी भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ, हेंस वेक्टर्स 1 2 and 3 5 span the वेक्टर स्पेस R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस R स्क्वायर को। इसी तरह की एक किस्म की असाइनमेंट समझ लें या एक एग्जांपल और समझ लें। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि ये स्पैन करते हैं नहीं। शो दैट द वेक्टर्स
1 minus 2 and 3 minus 5 span the वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने ख़ुद करनी है, मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है जो कि अभी हमने किया है। तो आपने इसे स्केलर्स लेने हैं K1 और K2, फिर K1 और K2 की वैल्यू निकालनी है और आपने शो करना है कि क्या ये स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस को या नहीं। इससे रिलेटेड एक और हम एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। इसमें जो है हम एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट YZ plane is spanned by 0 1 1 and 0 2 minus 1। तो इसको हमने ये शो कराना है कि क्या इन दो वेक्टर्स से ये YZ प्लेन स्पैन होती है या नहीं होती, यदि ये दोनों वेक्टर्स को स्पैन करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ज़ीरो YZ इज इक्वल टू A0 1 1 प्लस B0 2 माइनस 1। यहाँ पे A और B हमारे पास क्या हैं, दो स्केलर्स हमने लिए हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। A को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला 0 A प्लस 0 2B माइनस B, पहलों को ऐड करेंगे 0 A प्लस 2B A माइनस B, और इधर है 0 YZ। कंपेयर करेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 रहने देंगे, A प्लस 2B इज इक्वल टू Y एंड A माइनस B इज इक्वल टू Z। तो ये दो हमारे पास आ गए हैं, बजाय इसके कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाएं, इसको हम इक्वेशंस में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लें, उसको पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में। तो B प्लस Z प्लस 2B इज इक्वल टू Y, B प्लस B 3B, और Z उधर चला जाएगा तो Y माइनस Z बन जाएगा, और B इज इक्वल टू Y माइनस Z बाय 3। अब B की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिमिलरली जो है हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे A की। तो A के अंदर रिप्लेस कर देते हैं B को इस इक्वेशन में। A इज इक्वल टू B की वैल्यू है Y मनफी Z बाई 3 प्लस Z, तो एलसीएम Y माइनस Z प्लस 3Z, तो ये बन जाएगा Y प्लस 2Z बाय 3, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। तो A और B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब A और B की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। तो देखते हैं जी क्या बनेगा, 0 YZ इज इक्वल टू Y प्लस 2Z बाय 3
साथ में वेक्टर आ जाएगा प्लस बी प्लस जी, ये किस बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है, y माइनस जी बाय 3, और इसके साथ हमारे पास वेक्टर क्या है 0 2 -1। तो यहाँ पे देख लें कि हमने 0/z को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर हम इसे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं 0 1 1 एंड 0 2 1 ये स्पैन करते हैं किसको, YZ प्लेन को। तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है और आसान सा तरीका है। हम कोई भी हमें वेक्टर्स दिए जाएं और हमें कहा जाए कि आप प्रूफ करें, तो इजीली इन एग्जांपल की मदद से हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक थ्योरम को, और उसके बाद जो है हम अपना लेक्चर्स फिनिश करेंगे। थ्योरम है हमारे पास इफ S is equal to V1 V2 VR is a set of vectors in vector space V, then span of S is the smallest subspace of V containing S। अब सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा समझते हैं कि थ्योरम में वो क्या डिमांड कर रहा है। वो कहता है कि S हमारे पास कोई वेक्टर है V1 V2 VR तक, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, कहाँ किस में है, वेक्टर स्पेस V में है। हमने ये शो करना है कि जो स्पैन ऑफ S है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। वो क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है किसकी, V की, और जो S को भी साथ साथ कंटेन करती है। तो इससे पहले सब स्पेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको सब स्पेस का नहीं पता तो आप वहां से समझ सकते हैं। सब स्पेस के लिए जस्ट हमने एक ही एक्सियम, उसके टोटल तो 10 एक्सियम होते हैं, वो 10 से भी प्रूफ हो सकती है। फिर उसका एक और थ्योरम है वो मैंने कराया हुआ है, 2 से भी प्रूफ हो सकती है। और यहाँ पे हम इसे सिर्फ एक एक्सियम से सेटिस्फाई करेंगे कि अगर वो एक एक्सियम सेटिस्फाई कर जाता है तो ये हमारे पास क्या होगी, सब स्पेस होगी। अब हमने एस को, स्पैन ऑफ एस को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि स्पैन ऑफ एस में बहुत सारे लीनियर कम्बिनेशंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और लेट करते हैं यू वी बिलोंग टू एस, देन चूँकि ये यू और वी दोनों लीनियर कम्बिनेशन है तो इसे हम लिखेंगे K1 V1 प्लस K2 V2 अप टू सो ऑन KR VR। इसी तरह V को भी हम लिख सकते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सो ऑन AR VR। ठीक है। अब इसको हमने अगर सब स्पेस प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें फील्ड के एलिमेंट्स लेने होंगे, और हम यहाँ पे लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा और एनी स्केलर्स लेने होंगे सब स्पेस के प्रूफ करने के लिए, और एनी स्केलर्स, देन अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। अगर हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये बिलोंग करता है स्पैन ऑफ एस को, तो देन ये क्या होगी,
सब स्पेस होगी। एक ही एक्सियम हमने ये वाला सेटिस्फाई कराना है। तो देखते हैं अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। अल्फ़ा यू, अल्फ़ा की कीमत, फिर यू की कीमत रिप्लेस करेंगे, K1 V1 K2 V2 अप टू सो ऑन KR VR प्लस बीटा, सिमिलरली V1 की वैल्यू A1 V1 अप टू सो ऑन AR VR। ठीक हो गया। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करके कंपेयर करें तो क्या बनेगा, अल्फ़ा K1 प्लस बीटा A1 V1। ये मैंने एक स्टेप जो है स्किप किया है। पहले हम सबको अल्फ़ा से ज़रब देंगे, फिर सबको बीटा से ज़रब देंगे, फिर इनमें से लेंगे हम कॉमन। तो अल्फ़ा K1 बीटा A1 V1 कॉमन ले लिया। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा K2 प्लस बीटा A2 V2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा KR प्लस बीटा AR और बाहर क्या होगा, VR होगा। तो ये हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो ये एक और लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है। और किस फॉर्म में, और वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स हमारे पास V1 V2 और VR हैं। तो इससे ये शो होता है कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये भी स्पैन S के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा U प्लस बीटा V ये भी बिलोंग करता है स्पैन ऑफ S को। और हमने यही कहा था कि अगर ये इसको बिलोंग कर जाए, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्लोज हो जाए, तो उसका मतलब है कि ये क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो यहाँ पे दिस shows that span of S is a subspace। अब ये हमारे पास सबस्पेस तो बन गया, एक और इसका पार्ट रहता है, ये भी हमने शो करना है कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास जैसा कि हमें पता है, सिंस ईच वेक्टर हर वेक्टर vi को भी जनरली हमने ले लिया है, और i हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से r तक है, कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कम्बिनेशन। और ये चीज़ हमने देखी है, ऊपर हमने प्रूफ भी किया है कि ये, और वैसे भी स्पैन ऑफ एस में सारे होते ही लीनियर कम्बिनेशन है। और vi उसमें से हमने एक लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, v1 भी हो सकता है, v2 भी, v3 भी, यानी कि vr तक कुछ भी हो सकता है। इसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे vi को हम लिख सकते हैं 0 v1 0 v2 1 vi, ठीक है। और फिर इसको 0 vi, क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड को हमने इक्वल भी लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख लें कि vi को जो है हमने लिख दिया किसमें, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो इसका मतलब है देन, अगर ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया है, देन ईच vi बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस। तो इसमें से कोई भी vi हम ले लेंगे तो वो किस में होगा, स्पैन में होगा, स्पैन ऑफ एस में होगा। और स्पैन ऑफ एस में क्यों होगा, क्योंकि स्पैन ऑफ एस में सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशंस होते हैं। और यहाँ पे ये शो करता है, दिस शोज दैट स्पैन ऑफ एस कंटेन एस।
एस हमारे पास क्या था, सेट ऑफ वेक्टर्स था v1 v2 vr तक। तो उन सारे के जो लीनियर कम्बिनेशन है वो स्पैन ऑफ एस में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एस है ये भी इस एस के अंदर मौजूद है, या हम कह सकते हैं स्पैन ऑफ एस कंटेन करता है एस को। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एस जो है ना, ये स्पैन ऑफ एस जो है ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। तो हम यहाँ पे अब लेट करेंगे, आर्बिट्रेरी लेट करेंगे कि हमारे पास एस प्राइम बी एनी अदर सब स्पेस कंटेनिंग एस। एक तो ये हमने लिखा कि स्पैन ऑफ एस कंटेन करता है एस को, और अब हमने सपोज किया है कि एस प्राइम का जो स्पैन है वो कंटेन करता है एस को। तो इसको हम देखते हैं, बीइंग द सब स्पेस कंटेन ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, दिस शोज दैट। आप देखें कि एस प्राइम जो है वो भी सब स्पेस को कंटेन कर, स्पैन ऑफ एस जो है वो कंटेन करता है सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को। अगर ये हमारे पास एक स्पैन ऑफ एस प्राइम है, देन इट कंटेन्स ऑल लीनियर combinations of v1 v2 vr। सिंपल सी बात है, अगर ये स्पैन ऑफ एस प्राइम है तो ये भी तमाम वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन को कंटेन करेगा। तो इसका यही मतलब हुआ। दिस शोज दैट ये स्पैन जो है ये भी एस को क्या करेगा, कंटेन करेगा, कंटेन्स अब चूँकि ये हमारे पास जो स्पैन ऑफ एस था ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंटेन करता था, लेकिन जो हमारे पास एस प्राइम का स्पैन आया है वो भी सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंटेन करता है। तो इसका क्या मतलब है कि स्पैन ऑफ एस प्राइम वो कंटेन करेगा स्पैन ऑफ एस को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा सा और लिखूं, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस contained in S prime and span of S contained in span of S prime। तो इसको हम फिर कह सकते हैं span of S is smallest subspace containing S। तो ये हमारे पास था थ्योरम, प्रूफ हो गया। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा 3-4 थ्योरम हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका प्रूफ मेरे पास मौजूद है, लेकिन वीडियो पहले से ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है तो मैं इसकी प्रूफ नहीं कराऊँगा। ये थ्योरम नंबर 2 में लिख रहा हूँ। अगर किसी को किसी भी थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है, मैं उसे उसका प्रूफ भी दे दूँगा। एक जनरल चीज़ लिख लें कि एस एंड टी वो क्या हैं, सबसेट हैं वेक्टर स्पेस के, वी के। देन अब यहाँ पे इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है
एस कंटेन करता है अगर टी में, तो स्पैन ऑफ एस कंटेन करेगा टी, स्पैन ऑफ टी में। यानी कि प्रूफ हमने ये करना है कि अगर एस कंटेंड है टी में, तो स्पैन ऑफ एस कंटेंड होगा स्पैन ऑफ टी में। इसी तरह तीसरा थ्योरम है हमारे पास, उसकी भी मैं कि अगर एस इंटरसेक्शन टी, स्पैन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी ये कंटेन करेगा स्पैन ऑफ एस इंटरसेक्शन स्पैन ऑफ टी, ये हमने प्रूफ करना है। एक और थ्योरम है, स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी, और ये कंटेन होगा स्पैन ऑफ एस यूनियन टी। एक और थ्योरम है, तो ये हमारे तीन जो है रिलेटेड थ्योरम हैं स्पैनिंग सेट के हवाले से। एक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, अगर इनका भी आपको सलूशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ये मेरी 5वीं वीडियो है लीनियर अलजबरा पे, और इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूँगा, और ये पूरा का पूरा कोर्स आपका इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।